नग्नता और हॉगिश जीवन पर भगवान प्रभुपाद पर वापस देवत्व की ओर मई 1983 नग्नता और हॉगिश जीवन पर उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत मार्च 1975 में डलास में हुई थी। श्री प्रभुपाद, मानव जीवन ईश्वर चेतना की खेती के लिए है, लेकिन आधुनिक तथाकथित उन्नत सभ्यता में लोग ईश्वर चेतना को विकसित करने के बजाय नग्नता की खेती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है तो प्रकृति उन्हें दंड देगी। ठीक है, तुम नग्न होना चाहती हो, फिर वृक्ष बनो और 5000 वर्ष तक नंगे खड़े रहो। पेड़ कभी कभी 5000 साल तक जीवित रहते हैं। मैंने उन्हें सैन फ्रांसिस्को के पास एक पार्क में देखा है। भक्त, लेकिन उनका तर्क है कि अगर भगवान चाहते हैं कि हम कपड़े पहने, उसने हमें कपड़े से बनाया होगा। श्री प्रभुपाद, यहाँ भौतिक दुनिया में आपको जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको काम करना होगा। चीजें प्रदान की जाती हैं, लेकिन आपको उनके लिए काम करना होगा। आध्यात्मिक दुनिया में काम की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी सभी जरूरतें अपने आप मिल जाती हैं। आध्यात्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया के बीच यही एक अंतर है। भक्त, हम न्यडिस्टों के साथ बहस कर सकते हैं कि उनके तर्क से अगर भगवान चाहते थे कि हम भोजन करें तो उन्होंने हमें भी भोजन के साथ बनाया होगा। जैसे आपको अपने खाने के लिए काम करना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने कपड़ों के लिए भी काम करना पड़ता है। श्री प्रभुपाद, विष्णु पुराण बताता है कि हमें काम क्यों करना है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा तृतीया शक्ति स्थिते। यह ईश्वर की ऊर्जा के 3 विभागों की परिभाषा है। एक ऊर्जा आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, एक अन्य ऊर्जा सीमांत ऊर्जा है, जीव जो आध्यात्मिक भी हैं, और तीसरी ऊर्जा बाहरी भौतिक ऊर्जा है, जहां अज्ञान और काम है। भौतिक दुनिया में हर कोई अज्ञानी है और उन्हें काम करना पड़ता है। तो आधुनिक सभ्यता के लोगों ने बस अपना काम बढ़ाया है। वे इसे सभ्यता कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक जेल घर की तरह है जहां आपको काम करना होता है। वे सोच रहे हैं कि लगातार काम करना सभ्यता है, इसलिए उन्होंने और काम बनाया है। सुबह से 5 बजे तक, रात के 10 बजे तक वे बस काम कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि यह काम करना उनकी सजा है, क्योंकि वे अज्ञानी हैं। वे सोचते हैं कि काम करना ही जीवन है। काम कम करने और आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचाने के बजाय वे अपना काम बढ़ाते हैं और जीवन को जटिल बनाते हैं। इसे वे सभ्यता की उन्नति कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में अविद्या है, अज्ञान है। हमारी प्रवृत्ति काम करने की नहीं बल्कि चीजों को स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने की है। इसलिए हम कभी कभी यह प्रश्न सुनते हैं, अगर भगवान चाहते थे कि हम कपड़े पहने तो उन्होंने हमें कपड़ों से क्यों नहीं बनाया। यह प्रश्न दिखाता है कि हमारी प्रवृत्ति काम करने की नहीं है, और यह एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। यह चाहते हैं कि हमारी सभी आवश्यकताएं स्वतः उपलब्ध हों। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही कोई आदमी अमीर हो जाता है, वह आमतौर पर काम छोड़ देता है। दूसरों से काम करवाकर वह अपना सामान प्राप्त करता है। तो मानव प्रवृत्ति काम से सेवानिवृत्त होने की है। भक्त, बहुत से लोग आपसे असहमत होंगे। उन्हें लगता है कि बेरोजगार होना आपके लिए सबसे बुरी चीजों में से एक है। श्री प्रभुपाद, मनुष्य पूरे दिन गधे की तरह काम करने के लिए नहीं है। वास्तविक सभ्यता का अर्थ है काम को कम से कम करना, समय की बचत करना और अपने आध्यात्मिक जीवन को विकसित करना। यही सभ्यता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए सुअर या कुत्ते की तरह काम नहीं करना। श्रीमद् भागवत 5.51 में उस तरह के जीवन की निंदा की गई है। नया देहो देह भजम नरलोक कस्तान कमान अर्हत विद्भुजम। ये मानव जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत मेहनत करने के लिए नहीं है, जो कुत्तों और सुअरों द्वारा किया जाता है। मानव जीवन तपस्या तप के लिए है। तपस्या क्यों? अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए। येना सत्वम शुद्धेद, तब आपको असीमित आनंद मिलेगा। यस्मात् ब्रह्म सौख्यम टीवी अनंतम। हम सभी असीमित आनंद की तलाश में हैं, लेकिन इस भौतिक जीवन में यह संभव नहीं है। दुर्भाग्य से लोग यह नहीं जानते हैं, इसलिए वे थोड़ी सी खुशी के लिए सुअरों की तरह बहुत मेहनत कर रहे हैं। हॉग दिन रात काम करता है, मल की खोज करता है, और जैसे ही उसे कुछ मल मिलता है वह मोटा और मजबूत हो जाता है। फिर निकटतम महिला के साथ सेक्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसकी माँ, बहन या बेटी है। यह सुअर का जीवन है। तो मानव जीवन मल खाने वाले सुअर की नकल करने के लिए नहीं है, लेकिन आधुनिक समाज के लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं। हम कड़ी मेहनत करेंगे, जो चाहे खाएंगे और जितना चाहे उतना सेक्स करेंगे। भोजन के मामले में उनके पास कोई भेदभाव नहीं है। वे हर तरह की बकवास खाते हैं, और इस तरह वे बहुत मजबूत हो जाते हैं और अपनी बहन या बेटी के साथ भी सेक्स करते हैं। भागवत चेतावनी देता है कि यह मानव जीवन नहीं है, लेकिन यह वास्तव में कई आधुनिक सभ्य पुरुषों का जीवन बन गया है। भक्त, लेकिन अगर लोगों ने कड़ी मेहनत नहीं की तो चीजें कैसे चल सकती हैं? क्या आर्थिक संकट नहीं होगा? श्री प्रभुपाद, नहीं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे बहुत आरामदायक बना सकते हैं। बस कुछ खाद्यान्न, सब्जियां और फल पैदा करें और गाय से दूध लें। आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी।
और अगर आप अनाज और सब्जियों का उत्पादन नहीं करते हैं, तब भी आप फलों और दूध पर जीवित रह सकते हैं। लेकिन नहीं, आधुनिक मनुष्य दूध का स्रोत लेता है, गाय का गला काटती है और मांस खाती है। यह सभ्यता है। उनकी सारी बुद्धि का उपयोग पापमय जीवन के लिए किया जा रहा है। उनके पास अच्छी बुद्धि है, लेकिन इसका इस्तेमाल पापी तरीके से किया जा रहा है। इसलिए उन्हें बहुत गंभीर प्रतिक्रियाएं झेलनी होंगी। युद्ध, अकाल, भूकंप इत्यादि जारी रहती है।